You today I teach you SS subject standard 7th lesson number 2 motion of the earth यानी कि पृथ्वी घूमती है. I have you noticed that the toys that you play with such as tops and discs rotate on its own axis. Similarly our earth too rotate on its axis. So you must have taken a ride in a Ferris wheel in fairs while the seats rotate around their axis. So they also revolve in a circular manner. So like other celestial bodies, the earth also move into two ways, rotation and revolution. The earth rotates on its own axis and also revolves around the sun. So the moon and earth are constantly in motion. यानी कि जैसे कि लट्टू फिरकी विग्रह खिलौनों से आप खेलते हैं, सो वह निश्चित तरीके से अपनी दूरी पर घूमते हैं. तो इसी तरह हमारी पृथ्वी भी घूमती है. तो ब्रह्मांड के प्रत्येक जो पदार्थ की तरह पृथ्वी की भी दो प्रकार की गति होती है. एक होती दैनिक गति और दूसरी होती वार्षिक गति. जो पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है और सूर्य के आसपास भी घूमती है. तो सूर्य, चंद्र, पृथ्वी तथा सभी अवकाशीय भिन्न ब्रह्मांड में गतिमान है. सो आप मेले में ऐसी चकडोल देखे होंगे और उसमें बैठे भी होंगे जिसके कुर्सी भी घूमती है और पूरा चक्र भी घूमता है. तो यहाँ पृथ्वी के दो गति है, एक है परिभ्रमण और दूसरा है परिक्रमण यानी कि रोटेशन और दूसरा है रेवोल्यूशन. रोटेशन मीनिंग्स होता है मूविंग इट्स एक्सिस और रिवोल्यूशन मतलब रिवॉल्विंग अराउंड द सन. ठीक है. और नीचे तो सिर्फ ये मेजरमेंट दिया है, जैसे कि पिलर्स के जैसे शेडो सूरज के जैसे जैसे सूरज बढ़ता है ऊपर आता है वैसे वैसे शेडोज़ भी किस तरह से अपना शेप ले लेती है, वो यहाँ पे खाली पिक्चर्स में ड्रॉ करके दिखाया है. एंड दूसरा है पीछे व्हाट डज द रोटेशन ऑफ द अर्थ मीन्स, यानी कि पृथ्वी की जो परिभ्रमण है और धरिभ्रमण है अर्थात क्या होता है. एज द अर्थ रोटेट ऑन इट्स इमेजिनरी एक्सिस द स्पीड ऑफ रोटेशन एट एनी पॉइंट अलोंग द इक्वलेटर इज अप्रोक्सीमेटली 1670 किलोमीटर पर आवर. द अर्थ टेक 24 आवर्स टू कंप्लीट रोटेशन. सो वाई इज़ द सन सीन ओनली ड्यूरिंग द डे एंड द मून एट नाइट. क्यों सन जो है वो दिन में दिखता है, रात में क्यों नहीं दिखता. और हाउ आर डे एंड नाइट कॉज, डे और नाइट कैसे बने. एंड यू मस्ट प्रॉपरली हैव थॉट अबाउट सच क्वेश्चंस. इसका मतलब ये है कि एक लट्टू जिस तरह अपनी धुरी पर घूमता है तो उसी तरह पृथ्वी अपनी काल्पनिक दूरी पर प्रति घंटे मतलब कि 1670 किमी यानी कि गति से घूमकर एक चक्र पूरा करती है. तो इस चक्र को पूरा करने में 24 घंटे लगते हैं. और सूर्य दिन में ही क्यों दिखाई देता है, चंद्र रात में ही क्यों चमकता हुआ दिखाई देता है, तो दिन और रात क्यों होते हैं. तो ऐसे प्रश्न आपके मन में भी उठते होंगे. तो ये जो ग्लोब है ये शायद आपके अगर पेपर में आता है तो यू हैव टू ड्रॉ इट एंड इसके सारे लेबलिंग भी करने पड़ेंगे आपको. अगर मेरे पास इसका PDF होगा तो मैं आपको साइन कर दूंगी. और भारत में दिन है तो निम्नलिखित देशों में क्या हो सकता है, सिर्फ इसका मैं बाद में आपको इसका PDF साइन कर दूंगी. उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे. अब आएगा रिवोल्यूशन. हमने इसके पहले पढ़ा था रोटेशन. रिवोल्यूशन मतलब कि द अर्थ टेक 365 डेज टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन. सो उस पीरियड को हम बोलेंगे इज कॉल्ड ईयर. सो इट रिवॉल्व अराउंड द सन एट द स्पीड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1780 किलोमीटर पर आवर एंड द अर्थ मूव कंटिन्यूसली ऑन अ फिक्स्ड इमेजिनरी path called as orbit. So this orbit of the earth is not round but optical oval. So this is the reason why the distance between the earth and the sun does not remain the same throughout the year. The earth revolves around the sun at the speed of approximately 1780 km per hour and the moon around the earth and the earth revolve around the sun. So the earth make an angle 23.50 degree so it axis and 66.50 degree to its orbit. The tilting of the earth its axis caused by the varying length of day and night and also change in season. उस प्रकार seasons भी change होते हैं. मतलब इसका ये है परिक्रमण का कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते घूमते सूर्य की भी परिक्रमा करती है और सूर्य की एक ही प्रदक्षिणा पूरी करने में लगभग 365 दिन लगते हैं. सो इस समय काल को हम वर्ष कहते हैं. और अवकाश में पृथ्वी को इस तरह निरंतर घूमने के लिए एक काल्पनिक मार्ग निश्चित हुआ है. तो उस मार्ग को हम ब्रह्मांड कक्षा यानी कि ऑर्बिट कहते हैं. सो पृथ्वी की कक्षा जो वृत्ताकार नहीं है, जो बिल्कुल लंब गोलाकार या अंडाकार है, तो विश्व भर पृथ्वी और सूर्य की दूरी तक समान नहीं रहती है. तो एक मिनट में 1760 किलोमीटर की गति से पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है. तो चंद्र पृथ्वी की प्रदक्षिणा करता है और पृथ्वी भी सूर्य की प्रदक्षिणा या परिक्रमा
करती है। तो पृथ्वी को ऐसे एक परिक्रमा के समय काल को एक वर्ष माना जाता है। तो उससे ऋतुएं भी होती हैं और ऋतुएं का होने से परिक्रमा का उपरांत पृथ्वी की धुरी का झुकाव भी महत्वपूर्ण है और पृथ्वी अपने दूरी पर 23.50 डिग्री और कक्षा के साथ 66.50 डिग्री का कोण बनाकर घूमती है। सो पृथ्वी की धुरी झुकी होने के कारण ऋतुएं होती हैं। तो उसी तरह दिन रात भी बड़े छोटे होते हैं। हियर इट इज़ वेरिंग लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। देखो ये भी आपको ड्रॉ करना है नोटबुक में और ये भी आपको ड्रॉ करना है। इस तरह से नोटबुक में आपको करना है क्योंकि इसमें आपको ये एग्ज़ाम में भी आ सकता है, कुछ कह नहीं सकते। अब हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। वेरिंग लेंथ ऑफ डे एंड नाइट, यानी पृथ्वी का जो पराक्रमी है किस तरह से होते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि बड़े छोटे दिन कैसे होते हैं, बड़े छोटे रात दिन। यानी 21 जून से जून का जो कर्क रेखा और 22 दिसंबर का मकर रेखा पर सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ती है और सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है वहाँ और उसके आसपास के जो क्षेत्र में दिन बड़ा होता है। तो जहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है तो वहाँ दिन छोटा होता है। तो दोनों विरुद्ध गोलार्ध में है। तो इस तरह से द रे ऑफ द सन फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑन 21 जून एंड ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 22 दिसंबर। सो वेर एवर द रेज फॉल वर्टिकली डेज लॉन्गर एंड वेर एवर देर आर स्लैंटिंग डेज, यानी स्लैंटिंग अगर होता है उसका किरणें सूर्य की तो डेज आर शॉर्टर। सो द टू ट्रॉपिक्स आर इन opposite hemisphere and the another is thus season in the northern and southern hemisphere are opposite. Look at the diagram and answer the following questions. तो इसका हमको डायग्राम करके इसका आंसर पिक करना है। और उसके बाद आएगा सीज़न। सीज़न यानी होते हैं ऋतुएं। The earth rotates on its axis in the same direction while revolving around the sun of its orbit. Due to this, the North Pole faces the sun at the regular intervals. यानी कि पृथ्वी जब अपनी धुरी को एक ही दशा में झुकाकर सूर्य के आसपास घूमती है जिससे क्रमशः उत्तरी ध्रुव सूर्य के सामने आता है और सूर्य की सीधी किरणें विषुववृत्त के उत्तर या दक्षिण में पड़ती है। तो ऐसा होने से ही दिन रात की लंबाई में अंतर होता है। जैसे वर्ष बीतता है वैसे अधिक समय सूर्य प्रकाश वाले क्षेत्र में गर्मी और कम समय सूर्य प्रकाश वाले क्षेत्र में ठंडी का अनुभव होता है। 21 मार्च से लेके 23 सितंबर तक उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होती है तो उसी समय दक्षिण गोलार्ध में ठंडी की ऋतु का अनुभव होता है और ऋतु परिवर्तन मानव जीवन के सीधे असर करने वाला घटना है। अब यहाँ पे आया है रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी की जो वर्षा गति है यानी परिक्रमण गति। यहाँ भारत में मनाए जाने वाले त्यौहार और ऋतुओं की सूची दी गई है। तो विनम्र देशों में हमारी इन त्यौहारों के समय कौन सी ऋतु होती होगी खोज कर लिखना है। तो यहाँ पे इस तरह से दिए, जैसे समर में होली होती है, विंटर में दिवाली एंड विंटर में क्रिसमस भी मनाया जाता है। तो इसी तरह से हमको अदर कंट्रीज़ का फाइंड आउट करना है। इसका PDF मैं आपको सेंड कर दूँगी। हाँ, ये जो दिया है द सन एट द मिडनाइट, नॉर्वे की ये फ़ोटो है, किसी फोटोग्राफ ने इसको खींची हुई थी। तो यहाँ जो फोटोग्राफ ने अलग अलग समय पर लिया गया हुआ फ़ोटो है और उसको एक तरह आपको पता ही होगा अलग अलग समय पे लिया हुआ है। तो इस तरह से इसने यहाँ पर अपने को पिक दिया है टेक्स्ट बुक में। तो इसका ये मीनिंग होता है कि यूरोप के जो नॉर्वे देश में मई महीने के मध्यम से लेकर जुलाई के अंत तक सूर्य अस्त नहीं होता है। क्योंकि अर्थात ये है कि क्यों सूर्यास्त नहीं होता है, क्योंकि उसका सूर्यास्त होते होते सूर्योदय हो जाता है और नॉर्वे में रात्रि के 12 बजे भी सूर्य देखने को मिलता है। इसीलिए ये फ़ोटो यहाँ पर खींची हुई दिखाई दे रही है। थैंक यू।